गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सॉलिड ज्योमेट्री का स्फीयर का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने 6.1 और 6.2 को कर लिया। अब उसमें एक नया कंसेप्ट आता है। वो नया कंसेप्ट आपका क्या है? प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि अगर आप किसी स्फीयर से कोई प्लेन पास करोगे तो उससे जो सेक्शन बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आप देखो, इसको ऑब्जर्व करो। ये आपके पास क्या है? एक स्फीयर। इस स्फीयर से अगर आप एक प्लेन पास करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। ठीक है, लाइव अपनी डेली लाइफ में एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपके पास मान लो कोई एप्पल है, उस एप्पल से अगर आप कोई ऐसे चाकू पास करोगे तो आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप किसी स्फीयर से कोई प्लेन पास करोगे तो आपके पास क्या फॉर्म होगा? एक सर्कल फॉर्म होगा। ठीक है, आपको गिवन क्या होगा? एक तो इस स्फीयर की इक्वेशन, दूसरी क्या इक्वेशन गिवन होगी आपके पास? इस प्लेन की इक्वेशन। और आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो भी ये सर्कल बनेगा इसका सेंटर क्या होगा और इसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो एक बार ध्यान से, स्फीयर गिवन है आपको, तो आप क्या फाइंड आउट कर लोगे? इसका सेंटर फाइंड आउट कर लोगे और इसकी रेडियस भी फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से हम क्या करेंगे? इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो आपका प्लेन है इस स्फीयर से पास होगा, इस प्लेन के ऊपर क्या ड्रॉ करोगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो आपके पास देखो, ये मान लो आपके पास रेडियस आर है। किसकी रेडियस है? ये स्फीयर की। ठीक है, इसका जो सेंटर होगा आपने मान लिया क्या है? यू वी और डब्ल्यू। इसकी इक्वेशन ही लिख लेते हैं स्फीयर की। स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है आपके पास? जनरल, ये होती है आपके पास स्फीयर की इक्वेशन। और ये मान लिया आपने उस प्लेन की इक्वेशन जो इस स्फीयर से क्या करेगा? पास करेगा। ठीक है, तो अब स्फीयर की इक्वेशन गिवन है तो आप क्या फाइंड आउट कर लोगे? इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट। सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो थी उसमें बता चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए इस इक्वेशन सेंटर। और आपने मान लिया आर क्या है आपके पास? रेडियस। रेडियस भी आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो देखो आपके पास ये रेडियस गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी रेडियस। इसकी रेडियस को आपने मान लिया आर। आर क्या है आपके पास? सर्कल की रेडियस। ठीक है, अब देखो, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके इस प्लेन तक का डिस्टेंस है, इसको आपने नोट कर लिया पी से। पी क्या है आपके पास? किसी पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आप ट्वेल्थ क्लास में निकाल चुके हो कि किसी पॉइंट से अगर आपको प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो वो आप कैसे निकालते हो? मान लिया आपने ये है आपका पॉइंट x1 y1 और z1। ठीक है, ये आपका क्या है? प्लेन। इस प्लेन की इक्वेशन क्या है आपकी? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो? P इज इक्वल टू, इस पॉइंट को आप इसमें पुट करोगे। ठीक है, क्या पुट करोगे? ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, इसका मैग्नीट्यूड। और किससे डिवाइड कर दोगे आप? जो भी इस एक्स वाई जेड के ये कोफिशिएंट है इनके स्क्वायर के सम से। ठीक है, यानी कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, इससे आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास ये पॉइंट भी गिवन होगा। पॉइंट क्या है आपके पास? ये आपका जो स्फीयर का सेंटर है वो आपका ये पॉइंट है। और प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन होगी तो आप क्या फाइंड आउट कर लोगे? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो इजीली ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो आपको पी भी पता है, आर भी पता है, तो आप स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। कैसे फॉर्म करोगे आप? ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगी, जिसमें मान लिया ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो क्या रिजल्ट होता है इसमें आपके पास? आपका होता है ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास? आर की वैल्यू आ जाएगी। और ये आर आपका क्या है? इस जो आपके पास ये आपका सर्कल है इसकी रेडियस है ये आर। ठीक है, तो रेडियस फाइंड आउट कर ली। अब क्या फाइंड आउट करोगे आप? इस सेंटर को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इस सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए देखो आप किस कंसेप्ट का यूज करोगे? ये आपके पास एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन आप फॉर्म कर लोगे। कैसे फॉर्म करते हो आप लाइन की इक्वेशन? मान लो आपके पास ये कोई एक प्लेन है और ये आपके पास क्या है? एक लाइन। तो आपके पास क्या रिजल्ट होता है कि अगर इस प्लेन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी हो तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? ए बी और सी के। ये आपके पास क्या होता है? एक रिजल्ट होता है। ठीक है, अब देखो आपको इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है। ठीक है, और आपको क्या पता है? इसका पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट कौन है आपका? माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू।
अगर आपको किसी लाइन के पासिंग पॉइंट पता हो और उसके डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपकी, ये आपके पास होती है x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो, y माइनस y1 अपॉन आपका सेकंड डायरेक्शन रेशियो एंड z माइनस z1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अब अगर आपको इस लाइन का पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो आप इसको किसके इक्वल मान के चलते हो, किसी कांस्टेंट के इक्वल मान के चलते हो। ठीक है, आपने मान लिया ये किसके इक्वल है, आपका r। अगर आप यहाँ से x y z की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी ए आर प्लस x1, y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास बी आर प्लस y1, c की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सॉरी z की वैल्यू कितनी आएगी सी आर प्लस z1। तो आपके पास देखो किसका कोऑर्डिनेट आ गया, ये आपके पास इस लाइन के पॉइंट आ गए। ठीक है, जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी r के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, ये आपके पास थर्ड वाला। तो ये आपके पास क्या आ गए, इस लाइन के पॉइंट आ गए। किस लाइन के पॉइंट आ गए आपके पास, इस लाइन के पॉइंट आ गए। ठीक है, आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आपके पास ये पॉइंट क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, देखो लाइन क्या होती है आपके पास, पॉइंट का लोकस होती है। इस तरह से इन पॉइंट का जो लोकस बोलोगे इसी को क्या बोल दोगे आप, लाइन बोल दोगे। ये पॉइंट आपके किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इस आर की वैल्यू के ऊपर। आर की अलग अलग वैल्यू के लिए ये पॉइंट आपके अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अब देखो आर की कोई एक वैल्यू तो ऐसे भी होगी ना जिसके लिए आपका ये पॉइंट ये होगा। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब आपके पास इस सर्कल का सेंटर होगा। अब इस पॉइंट की क्या खास बात है, देखो ये पॉइंट आपका इस प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि r की एक वैल्यू के लिए आपका ये पॉइंट आपका ये होगा और ये किस में लाई करेगा, आपका इस प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास r की किसी एक वैल्यू के लिए वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। जो भी आपके पास r की वैल्यू आएगी अगर आप उसको इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, क्या है आपके पास, आपकी जो लाइन है वो पॉइंट का लोकस होती है। ठीक है, अब देखो अलग अलग r की वैल्यू के लिए अलग अलग आपके पास पॉइंट आएंगे, लेकिन r की कोई एक वैल्यू तो ऐसी भी होगी ना जिसके लिए आपका पॉइंट ये होगा, और वो r की वैल्यू कैसी होगी, वो आपकी r की वैल्यू इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो आपने कर लिया कि वो जो पॉइंट है आपका r की वैल्यू के लिए इस प्लेन को सेटिस्फाई करता है। वहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, आप r की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। जब इसमें आप पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर। जो आपके पास प्लेन सेक्शन होगा स्फीयर का वो क्या आएगा, आपके पास एक सर्कल आएगा, और ये सर्कल की हम रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका सेंटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस था इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जब एग्जाम्पल करेंगे आपको तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है।